नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए है। राजयोग से निर्मित हथेली है और जीवन काल के 38 ईयर से 38वें वर्ष से आपके जीवन में राजयोग प्रवेश कर रहा है और इतने अच्छे फायदे आपको इसके मिलेंगे कि आपने अभी तक वो चीज सोची भी नहीं है। सीधा आपके सवाल लेते हैं और एक एक सवालों का विस्तृत विवरण देते हैं। पहला सवाल है आपका, अभी आईटी फील्ड में काम कर रहा हूं, क्या मैं कभी बड़े लेवल का उद्योगपति बन सकता हूं और कब, या हमेशा जॉब ही रहेगी? 100% आप बहुत बड़े स्तर के उद्योगपति बनेंगे और इसकी शुरुआत आपके जीवन काल के 38वें वर्ष से शुरू होगी। आप अपना कमर कसना शुरू करें। दूसरा, ये जब पीक अवस्था में जाएगा तो आपके जीवन के 42वें वर्ष से जाएगा और आपके जीवन में ये पूर्ण भाग्योदय की स्थिति बिल्कुल 45वें वर्ष में ला देगा। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद भी आपका दोबारा बहुत अच्छा समय लौट के आएगा, ये 100% है। ठीक कैसे होगा ये मैं बताता हूं। आपकी हथेली में एक दुर्लभ राजयोग बना हुआ है और इसका पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा है। आप कसमकस में हैं, छटपटा रहे हैं आगे निकलने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखिएगा यहां पे ये आपका बुध का पर्वत है जो वाणी का कारक है, त्वचा का कारक है, ठीक है ना, और गला, नाक और जो है कान इसके अंडर में आते हैं। जो एएनटी है ना, वो विभाग इनके अंदर में है और ये वाणी का, व्यापार का और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के मालिक हैं। यहां पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुका हुआ है और आपका इस उंगली की तरफ, आदित्य की तरफ, और ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रहे हैं। ये उंगली आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है, जरा ध्यान से देखते हैं इसको दोबारा। ये उंगली आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है, आपकी मिडिल फिंगर से छोटी है और देवगुरु बृहस्पति अपने स्तर पे पूरी तरह से अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। ये 101% बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। क्या होता है इस राजयोग के बनने से? देखिएगा 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति यहां पे प्रमुख होते हैं, इनका प्रभाव होता है। इसके लिए जो है इनसे संबंधित क्षेत्र, शिक्षा, इंजीनियरिंग जो आईटी है आपका, चिकित्सा, मेडिकल, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून, इन क्षेत्रों में। अब 1% ये व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया तो फिर ऐसे व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करते हैं या इनको करना चाहिए। फिर ये अपने व्यापार में ही राजयोग देता है, उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इन लोगों की पहचान बनते हैं, एक ब्रांड वैल्यू उभर कर सामने आती है। अब बात आती है, राजयोग तो पहले बना होगा ना, जब जन्म लिया होगा ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ये उंगली इससे छोटी थी और अब बढ़ गई है, ये जो है इससे ज्यादा हो गई है, या बृहस्पति चलो ये तो ग्रह है अपने स्तर पे आता है, लेकिन उंगलियां तो बचपन से ऐसे रही होगी ना, राजयोग तो रहा होगा। क्यों नहीं मिला है इसका फायदा? सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ये क्यों नहीं जा पाए, या ये जो है अपने व्यापार में क्यों नहीं जा पाए? राजयोग तो पहले बना था। ये परफेक्ट सवाल भी आप कर सकते हैं। इसका कारण है आपकी करियर और धन की रेखा। यहां से देखेंगे बहुत सुंदर है,
लेकिन एकाएक यहां से ये गायब है, फिर यहां से चल रही है। इसके कारण ये आपके धन और करियर को बताती है। या तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है, उसके कारण जो है अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकता है। आपको भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बड़ा सोच समझ के लेना है। दूसरी बात, ये जब पूरी नहीं होती है तो धन के मामले में और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं देती है, एक स्टेबिलिटी नहीं देती है। ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसे में मनपसंद करियर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसमें वो सेटिस्फाई हो सके, संतुष्ट हो सके, उसके अंदर छटपटाहट ना रहे। ठीक है ना। कुछ और ना हो। एक हो कि यार बस अब इसी को बढ़ाना है, यही मैंने करना है। ये अपना व्यापार और सरकारी नौकरी इसी के कारण नहीं हुआ। यही मुख्य कारण है, आपकी जड़ यही है। अब आगे क्यों होगा? क्योंकि या तो इसका प्रभाव पड़ेगा या इससे ये आगे जाएगा, क्योंकि रेखाएं परिवर्तन करती हैं। कैसा परिवर्तन करेगा, किसके कारण परिवर्तन करेगा, देखिएगा। बहुत ज्यादा जप तप की जरूरत नहीं है इसके लिए। एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, उससे क्या होगा भाई, इसका क्या लेना देना। देखिएगा, आपका जो संपूर्ण शरीर है ना, उसमें अष्टाचक्र मौजूद है और उसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्र के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं। ठीक है ना। उनको तालमेल में लाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। और एक करना है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इसके कारण आपकी लकीरों में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, परिवर्तन आएगा ही आएगा। और पूरी तरह से परिवर्तन आने में अभी 2 साल लगेंगे, उससे पहले कोई गारंटी नहीं है। 2 साल में भी तब होगा जब आप उस विधि के अनुसार पूरा समर्पण रख करके और गुरु वाक्य मान करके ये चीजें करेंगे। श्रद्धा जितनी होगी, भावना जैसी होगी, उसी हिसाब से इसमें परिवर्तन आएगा। अब तीसरी एक चीज दूंगा रात्रि के समय की, महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का उपाय। बहुत दुर्लभ जो है साधना है, बहुत कम लोगों को दी जाती है, आपको 100% दूंगा। इससे क्या होगा, इससे आपके धन में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। अब ये मैं नहीं कहूंगा कितना होगा, ये आप अपने आंखों से अपने जीवन में खुद उतर करके देखेंगे और तब आप मुझे जो है फीडबैक देंगे। 100% यही है, मेरे साथ यही होता है। मैं अपने आप बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं कहता हूं, लोग फीडबैक देते हैं। ठीक है ना। और अभी तक का मेरा जो अनुभव रहा है 10 से ज्यादा वर्षों तक का, लगभग 11 वर्षों तक का, ये बहुत संतुष्ट वाला रहा है, एक आध मामले को छोड़ करके। ठीक है ना। 1-2 मामले जरूर ऐसे आए हैं जो संतोषजनक नहीं रहे, बाकी सब संतोषजनक रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा क्या दूंगा, अष्टलक्ष्मी का महा उपाय। ये बस ये तीनों ही आपने अपने जीवन में करना है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसकी वजह से जीवन काल के 38 ईयर से आप पूरी तरह से अपने व्यापार में उतरना शुरू कर लेंगे और पीक पे जो व्यापार आएगा वो 42वें वर्ष से आपका शुरू होगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जॉब हमेशा नहीं होगी। दूसरा, अपना घर कब होगा, घर होगा कि नहीं पहले ये देखते हैं। जब यहाँ पे इस प्रकार से मंगल पे 2 से ज्यादा रेखाएं हो तो ऐसे लोगों को अपने मकान का, अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। भूमि का सुख ये देता ही देता है। और खास करके जब यहाँ पे इस प्रकार का मंदिर का भी चिन्ह बन रहा हो तो 101% ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता है। तो 38 से लेके 40वें वर्ष के बीच में अपने घर के प्रबल योग यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बन रहे हैं। आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रही है। तीसरा, आप क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा,
आगे कोई कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तो नहीं है। देखिएगा, स्वास्थ्य को लेके ऐसा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये जिस प्रकार से राहु की स्थितियां आ रही है और जिस प्रकार से आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में कोई ना कोई चीजें कभी कभार लगी रहेंगी, लेकिन बहुत मेजर नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको थोड़ा अपने जीवन काल में, जब तक इनका प्रभाव रहेगा, थोड़ा कर्जे में आप रहें, हल्का फुल्के कर्जे में रहें, तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। फिर आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है और यही आपके मेजर सवाल थे। ठीक, अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ अन्य चीजों को देखते हैं। यहां पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहां पे देखेंगे तो ये भी हल्की झुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। कामयाबी तो बहुत बड़े स्तर की मिलेगी, लेकिन जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा और एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी सूर्य के कारण। ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है, इसके कारण एक बेहतरीन चीज आपके जीवन में रहने वाली है। पूरे जीवन काल में रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत रहेगी, जीवन में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव भी कहते हैं। यहां पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन क्या पड़ेगा इसमें देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ है। तो ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। बस यही प्रभाव आपके जीवन पर शनि के साढ़े साती, ढैया और वक्री का पड़ेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहां पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौर्व से ऊपर जा रही है। उत्कृष्ट व्यापारी रहेंगे। अगर केवल नौकरी ही करते रहे, रिस्क ना ले, तो बड़े लेवल के अधिकारी रहेंगे। जीवन में हमेशा उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, बड़ी कामयाबी को पा रहे हैं। एक तो अपने बल पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, उसका अंकुर फूट रहा है। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप हो रही है। इन दोनों के कारण आप अपने जीवन काल में बड़े स्तर की कामयाबी को हासिल करने वाले हैं। आपके जो है हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा सा धन के खर्चीले स्वभाव पे लगाम लगा के चले, नहीं तो बुढ़ापे में जो है कहीं ना कहीं धन के मामले में खर्चीला स्वभाव ज्यादा रहेगा और संघर्ष की स्थिति रह सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहेगा। दूसरी बात है, शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान रहने वाले हैं, आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे। ये इस चीज को भी बता रहा है। आगे चलकर खास करके आपके जीवन में 41वें वर्ष में एक बहुत बड़ी चीज उभर कर आ रही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है।
यहां से देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा है और एक रेखा बीच से निकल रही है और यहाँ पे बुध रेखा से एक दो त्रिभुज बना रही है, अति दुर्लभ धन का योग बना रही है। ये डबल मनी ट्रेंगल है, ठीक है ना। जो मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा का समन्वय से बन रही है। दिमाग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, मस्तिष्क रेखा बता रही है। भविष्य में चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद के एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको इस भाग्य की रेखा का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे वास्तव में मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त इसकी वजह से ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। ये किसकी वजह से होगा? आपकी भाग्य की लकीर की वजह से। वहीं पे ये बुद्ध की रेखा भी लाजवाब है। वाणी का धनी बना रहे हैं, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आएगी। ये बुद्ध की रेखा ये भी बता रही है कि थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व उभरेगा, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व रहेगा, व्यापार की बहुत गहरी समझ रखने वाले हैं, कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो चीज आपके पास नहीं है तो उसे कॉपी करने में कोशिश भी करेंगे और करेंगे भी। ये भी यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा खासा पैसा बचा के चलेंगे, दुर्लभ धन का योग है। एक चीज आपके साथ रहेगी, जब जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह करते हैं ना, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलती है। और जब आप कहते हैं ना चीजों को कि यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। और भविष्य में इस नारायण योग के कारण, इस मनी ट्रेंगल के कारण आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा रहेगी। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की चीजों को समझने लग जाएंगे। ये निश्चित तौर पे ये दिखा रहा है। धन को बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत बड़े स्तर का धन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े स्तर का करियर दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है 38 ईयर से, मानी आपकी जीवन के 38वें वर्ष से। एक चीज थोड़ा सा गलत दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज बन रही है शुक्र बलय। ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा कामुकता देती है और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका जो प्रोग्रेस है, उसको उभरने में, निखरने में जो है ये अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें ये रोक लगाता है, ठीक है ना। आपकी जो कामयाबी है उसके स्तर को छूने नहीं देता है। तो इसके लिए जो है अपने इष्ट की शरणागति आपको जाना है। मैं आपको जो है एक चीज लिख के दे रहा हूं, एक जगह की बहुत बड़ी ऊर्जामय क्षेत्र है, वहां की यात्रा अगर कभी जीवन में कर सके अपने व्यापार को शुरू करने से पहले या व्यापार शुरू करते ही, तो आपके लिए ये एक जो है स्वर्णिम स्थिति को ला के देगा। तो ये चीज जरूर करें, ठीक है ना। अब कुछ और चीजों के ऊपर अगर हम जो है थोड़ा प्रकाश डालते हैं, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है आपके मस्तिष्क रेखा, जो आपके बौद्धिक स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और बड़ी स्तर की सफलता को दिखा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो है चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस समय ऐसी अवस्था है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बन गया है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व बन गया है। आपका जो मन है इस वजह से वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगे। हाँ, कल्पना की ताकत फिर भी जो है बहुत ज्यादा रहने वाली है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है।
आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे एक रेखा आ रही है। यहाँ पे स्पष्ट विष्णु का तिलक बन रहा है। आने वाले जो समय है उसमें भगवान विष्णु की बड़ी कृपा होगी और उसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा की बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा को देखें तो अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। ज्यादातर मैंने जो प्रैक्टिकली रूप में देखा है, जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें संघर्ष होता है, उतार चढ़ाव देखते हैं और स्थिरता का ये लोग सामना करते हैं। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। एक समय आपके जीवन में ऐसा आने वाला है जब आप खूब यात्राएं करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं, लंबी बड़ी यात्राएं 100% करेंगे। कुछ यात्राएं आपको आर्थिक लाभ बहुत ज्यादा देंगी, कुछ यात्राएं मन को प्रसन्न करेंगी, खुशनुमा माहौल बनाएंगी, लेकिन खूब यात्राएं आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। और ये धन के मामले में भी बहुत अच्छा और शुभ चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि विदेश यात्रा निश्चित करेंगे आप, 100% विदेश यात्रा करेंगे जिसमें आपको बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में आपको हमेशा संभल करके चलना होगा। धन संपत्ति की स्थिति देखें तो जब ये चीज बहुत सुंदर स्थिति में आएगी, धन और संपत्ति के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहेंगे। ये सुख की रेखा है, आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रारंभिक दौर गुजरने के बाद कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको बहुत बड़े लेवल तक ले जाएगी। ये शुक्र का पर्वत है जो एक बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। देखिएगा, इसको कला के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है और सुंदरता के लिए जाना जाता है। और सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आप अगर अपने हाथ को बारीकी से देखें, खुले मन से देखें, तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आपको ये तेजस्वी बना रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ये बहुत गेन कर रहा है, बहुत उभार रहा है। सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर रहेगा। और इसकी वजह से आप अपने जीवन काल में हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रखेंगे। आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, इस प्रकार की चीजें रहेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है और दुविधाएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार आपकी निर्णय लेने की ताकत को भी कम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक शानदार मछली का चिन्ह धीरे धीरे उभर रहा है, जो 2 वर्षों के बाद बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिएगा, ये बड़ा शुभ चिन्ह होता है। मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा लेता है, दुगना कर लेता है। और जिस ग्रह पे बैठता है उसके गुणों को व्यक्ति के अंदर समाहित करता है। ठीक है ना। और ये यहाँ पे ज्ञान, धर्म और नॉलेज इस स्थान पे बैठा हुआ है, तो नो डाउट ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान आपको बनाएगा। और वैसे भी सामुद्रिक विज्ञान एक प्रमाण देता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो।
जो भी काम करेंगे उसमें सिद्धि की प्राप्ति करेंगे, माने सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, ठीक न, बाल बच्चे रहेंगे, स्त्री सुख मिलेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा और भगवान की बड़ी कृपा होगी। अगर दूसरे ढंग से देखेंगे तो एक जो है यहाँ पे विंडो टाइप की बन रही है, ये व्यक्ति को व्यापार देता है और व्यापार में बड़ी स्थिति को देता है। बहरहाल आपका जो है ये बहुत अच्छा है, बड़ा लाभ आपको बृहस्पति से होगा। यहाँ पे शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व को देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या कोई न कोई वजह बन रहा है, सुबह उठने में आलस्य रह सकता है 18 महीने तक। सूर्य आपको जिस प्रकार से निखर के आना चाहिए था, आपको उभर के आना चाहिए था, जिस प्रकार का यश मिलना चाहिए था, प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार से आप नहीं मिल पाया है। इसका कारण है आपका सूर्य। इस सूर्य को बेहतरीन करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी, बहुत अच्छा है बुध आपका, बहुत शानदार स्थिति आएगी। चंद्रमा को हल्का फुल्का ठीक करें, इसके लिए छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। देखा जाए तो आपकी हथेली में जो मुख्य और बेहतरीन चीजें थी, चाहे गलत थी चाहे सही थी, और आपके जो सवाल थे सबका मैंने विधिवत तरीके से उत्तर दे दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।